नमस्कार दोस्तों, ताज केयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा जो नंबर सिस्टम वाला टॉपिक चल रहा है, आज उसी को कंटिन्यू हम आगे ले रहे हैं। नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने अभाज्य गुणनखंड सभी के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम उसके आगे कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। जैसे हमारे कोई क्वेश्चन आ जाता है, जिस प्रकार से हमारे कोई क्वेश्चन दे देगा, अंडरूट के अंदर आपको इस प्रकार से कोई संख्या दे दी गई, अंडरूट 2 दे दिया, इधर भी अंडरूट 2 दे दिया गया, इधर समझिए यार, इधर अंडरूट, और इसको कहाँ तक लिखना है, इनफाइनाइट तक करना है। कहाँ तक दे दिया आपको, इनफाइनाइट दे देगा। इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चंस और भी ले लेते हैं, जैसे आपके 7 आ गया, कहाँ तक चलेगा आपका, इनफाइनाइट तक चलेगा। जैसे आपके थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके आ गया 11 आ गया, कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। इसी प्रकार से जैसे आपके आ गया 15 आ गया आपका। इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखता है तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। जैसे और भी देखे हम और क्वेश्चन हम कर लेंगे, पहले इनके जरिए तो आप लोगों को किस प्रकार से करना है, इन क्वेश्चनों को ध्यान रखें। मैं आपको बेसिक हल करके भी बता दूंगा। जब भी कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीके से आपका आंसर निकलना है। जो अंदर संख्या है उसका आंसर हो जाएगी, खत्म बात। जो अंदर है वो उसका क्या है, आंसर। जो संख्या अंदर है वो इसका क्या है, आंसर। यहाँ पर कितना आंसर होगा, 7। यहाँ पर कितना होगा, 11। यहाँ पर कितना होगा, 15। लेकिन ये होता क्यों है, ये होता क्यों, इससे तो आपको पता है कि होता है ऐसा, ये तो मैंने आपको बता दिया, आपको पता भी होगा इन चीज़ों के बारे में। तो देखिए कोई भी संख्या इस प्रकार से दे, लेकिन जब हम एक सवाल हल करके मैं आपको बेसिक तरीके से बता दूं तो किस प्रकार से जो क्वेश्चन आता है उसको देखिए साहब। जैसे हम एक क्वेश्चन से लेके देखते हैं, √3 का ले लेते हैं, √3 ये कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट। अब देखिए इस टोटल पद को मैंने, एक पद को मैं एक्स मान लिया, इस पद को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। इस पद को जैसे मैं x मान दूं, दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा, वर्ग करने पर। अब देखो दोनों तरफ जब जैसे मैं वर्ग करता हूं तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर लगेगा, इधर स्क्वायर होगा। जैसे स्क्वायर करूंगा तो एक अंडरूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा मेरा, ठीक है। और क्या बचेगा, मैं यहाँ पे देखिए 3 बचेगा और ये पॉजिटिव चलेगा। ये पूरा पद कहाँ तक जा, अनंत तक चलेगा। और हम जानते हैं इस पूरे पद को जो मैंने मान रखा है, इस पूरे पद को मैंने क्या मान रखा है, यहाँ पे x मान रखा है। तो x² = 3 इंटू क्या होगा, x होगा। तो x² = क्या होगा, x होगा, 3x होगा। x से x बराबर कितना का, 3। तो वही संख्या हमारा आंसर निकल गई ना। तो इसके कारण हम लिख देंगे कि जो अंदर वाली संख्या है वो हमारा क्या होगी, आंसर। अंदर वाली जो संख्या होगी हमारा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। कोई सा भी अगर क्वेश्चन से आ जाता है तो आपको, जैसे और भी क्वेश्चन अगर इसी पैटर्न के क्वेश्चन को अगर वो ऐसे दे दे एग्जामिनर कभी भविष्य में, जैसे आपके कोई क्वेश्चन 5 है, 5 की घात 1/2, फिर 5 की घात आपका 1/4, 5 की घात 1/8, 5 की घात 1/ कितना आ गया आपका, 16 आ गया, 5 की घात 1/32 आ गया। अब इस प्रकार से छोटा सा आपको प्यारा सा सुंदर सा सवाल दे दिया गया एग्जामिनर ने, और आपका बेटा आंसर बताओ, ठीक है। तो आप आसानी से निकाल सकते थे। जस्ट मैंने अभी बता दिया आपको। देखिए यही रूप है वो, ध्यान रखें। इसको ऐसे लिखा गया है, इसको ऐसे लिखा जाए, कंफ्यूज नहीं होना कभी भी लाइफ में। ये कहा था इनफाइनाइट, इस 5 को मैंने ऐसे लिख दिया। तो एग्जामिनर ये चालाकी करके आपको ऐसे देने लग गया आजकल। पहले तो डायरेक्ट देता था ऐसे, लेकिन ऐसे आ जाता है। और इस क्वेश्चनों को आप गलती मत करना है, ध्यान रखिए। तो आपका आंसर तो कितना आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पर भी कितना आएगा, वही सवाल, क्योंकि इसी सवाल के अकॉर्डिंग हमारे आंसर बनता है। तो जो संख्या अंदर होगी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप बहुत बेसिक तरीके से निकाल सकते हो। जैसे और क्वेश्चन अगर इनके पीछे इनफाइनाइट नहीं आए तो क्या करें, अगर इनके पीछे क्या नहीं है, अनंत नहीं आए, क्या नहीं आए, अनंत। तो अनंत नहीं आए तो क्या करना होगा आपको, जैसे आपके √3 आ रहा है। अब देखिए √3 आ गया, फिर देखिए 5 √5 आ गया आपका। इधर देखिए फिर 7 7 7 आ गया आपका।
और देखिए आपका जैसे 11 आ गया आपका, जैसे आपके आ गया 2 2 2 2 और 2, ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से अब इनफाइनाइट नहीं लग रहा, अनंत नहीं लग रहा, तो अब आपसे आंसर पूछा, तो देखो आंसर देखो, अंडरूट का मतलब क्या होता है, 1/2 घात होती है। अंडरूट को क्या कहा जाता है, 1/2 घात, ध्यान रखिए, अंडरूट को क्या कहा जाता है, 1/2 घात। अब जैसे आपको इसका निकालना होगा तो कैसे निकाल, तो इसको जब हल करने का जो तरीका मैंने आपको बताया, हमेशा जो नीचे वाला है उससे 1 कम होगा ऊपर वाला। यहाँ पर 2 था, वहाँ पर कितना 1 है, तो नीचे वाले से कितना कम होता है, 1 कम होता है। तो देखो यहाँ पर कितने पद है, 1 और 2, कितने पद है, 2 पद है। तो देखिए हम बेसिक तरीके, 2 पद है तो 2 की घात 2 का मान कितना होता है, समझो 4। 2 पद है तो 2 की घात 2 का मान कितना होता है, 4। तो देखो आधार तो कितना है यहाँ पे, 5, आधार तो कितना है हमारा, 5 है। तो देखिए 5 है तो क्या 5, अब देखो जो यहाँ आंसर आया 2 की घात 2 का मान कितना होता है, 4। 4 में से क्या करेंगे, 1 कम हो रहा था, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 1 कम करेंगे, तो घात क्या बनेगी, 3/4। घात क्या बनेगी, 3/4। देखो यहाँ पर 1 2 3 कितने पद है, 3 पद है, कितने पद है, 3 पद है। तो 3 पद है तो किस प्रकार से घात बनेगी, अब ध्यान रखें, तो यहाँ पर 3 पद है, 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 8। 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 8 होता है। जैसे 2 की घात 3 का मान 8 होता है तो आपको क्या होगा, आधा तो कितना है आपका, 7 है। तो 2 की घात 3, अब 8 में से कितना कम करना, 1 कम करना होगा, तो क्या बनेगा आपका 7/8। तो आंसर क्या होगा आपका 7/8। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहाँ पर 1 2 3, इसके 2 की पावर 3 का कितना है, 4 का मान कितना होता है, 16। 2 की घात 4 का मान कितना होता है, 16 होता है। 2 की घात 4 का मान कितना होता है, 16। लेकिन हमें तो आंसर देना है, तो 11 की पावर कितना आएगा, 16 में से 1 कम करना है, कितना बचेगा, 15/16। 15/16 कितना आ जाएगा आपका, 15 कितना आएगा, 16। इसी प्रकार से इसको देखिए आप, 2 की घात कितना था, 5। 2 की घात 5 का मान कितना होता है, 32। 2 की घात 5 का मान कितना होता है, 32 होगा। और 32 में जब आंसर देंगे तो 2 की घात कितना आएगा, 31/32। कितना आएगा, 31/32। तो आपको एक कंडीशन याद रखनी इससे को नहीं, देखो अगर एक पद है तो जो आंसर बनेगा आपका 1/2 बनेगा। एक पद है तो आंसर कितना बनेगा, हमेशा 1/2 बनेगा घात के रूप में। अगर 2 पद है तो जो आंसर बनेगा आपका कितना बनेगा, 3/4 बनेगा। 3 पद है आपके तो जो आंसर बनेगा आपका कितना बनेगा, 7/8 बनेगा आपका। अगर 4 पद है, कितने पद है, 4 पद है, तो जो आंसर बनेगा आपका कितना बनेगा आपका, बताइए साहब। यहाँ पे 15 कितना बनेगा, 16 बनेगा आपका। अगर 5 पद है तो जो आंसर बनेगा आपका कितना बनेगा, 31 क्या बनेगा, 32 बनेगा आपका। अगर आपके 6 पद है तो आंसर जो होगा आपका कितना होगा, 63 कितना होगा, 64 होगा। ये घात के रूप में आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोई सा भी अंदर कुछ भी उससे मतलब नहीं है, आपको पद गिनने, क्या गिनने, पद। एक पद है तो आंसर 1/2 आएगा। 2 पद है तो आंसर 3/4 आएगा। ठीक है, 3 पद है तो 7/8 आएगा। 4 पद है तो आपका 15/16 आएगा। 5 पद है तो 31/32 आएगा। 6 पद है तो 63/64 आएगा। तो इस प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, अंदर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, आपको क्या गिनने, पद। क्या गिनने, पद। और सारे सवाल आपको आसानी से निकाल सकते हो। इसी प्रकार से और देखिए आप, जैसे और क्वेश्चन हमारे लिए एग्जाम में आ गए इस प्रकार से, √2 है प्लस √2 है। पहले मल्टीपल में था, प्लस में आ गया। कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था, अब इस क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपके यहाँ पे 6 है, 6 है, इधर भी 6 है आपका, इधर भी क्या है, 6 है। कहाँ तक, इनफाइनाइट है। इधर आपके 12 आ गए, इसी प्रकार से इसमें 12 हो गए आपके।
ये भी कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा आपका। इसी प्रकार से आपका जैसे 20 आ गया, -20 आ गया, -20 आ गया आपका, ये भी कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। अगर आप इस पे देखते हो, जब इस प्रकार से क्वेश्चन हो, अगर जैसे आपके 20 के 42 आ गया, आपका कितना आ गया, 42 आ गया, फिर 42 आ गया आपका, फिर 42 आ गया आपका, ये कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। तो इस प्रकार से देखिए, और देखिए जैसे आपके 56 आ गया, -56 आ गया आपका, -56 आ गया, ये कहाँ तक चलेगा, ये भी इनफाइनाइट तक चलेगा। अगर आपके इसी प्रकार से 72 आ गया, 72 आ गया, -72 आ गया, अगर ये भी कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट। तो इस प्रकार का यदि कोई सवाल आ जाता है तो उसको भी आप बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपका, देखिए सब, जब आपके इस प्रकार से कोई भी सवाल आता है तो देखो मैं दो तरीके बताऊंगा, एक तो ट्रिक के माध्यम से, एक बेसिक के माध्यम से, ठीक है। अब ट्रिक क्या है कि दोनों संख्याओं को इस प्रकार से गुणा करो कि दोनों के बीच 1 का डिफरेंस हो। दोनों संख्याओं को इस प्रकार से गुणा करो कि दोनों के बीच कितने का डिफरेंस हो, 1 का डिफरेंस हो। तो 2 × 1 में कितने का डिफरेंस, 1 का। इधर देखिए साहब, 3 × कितना होगा, 2 होगा। 4 × कितना बनेगा, 3 बनेगा। 5 × कितना बनेगा, 4 बनेगा। 7 × कितना बनेगा, 6 बनेगा। 8 × कितना बनेगा आपका, 7 बनेगा। 9 × कितना बनेगा आपका, ये बनेगा आपका। तो डिफरेंस इस प्रकार से चले। अब देखिए साहब, अगर आपके यहाँ पर प्लस है तो आंसर बड़ी संख्या, अगर प्लस है तो आंसर क्या होगा, बड़ी संख्या। यहाँ भी प्लस है तो आंसर क्या होगा, बड़ी संख्या। यहाँ प्लस है तो आंसर क्या होगा, बड़ी संख्या होगा। यहाँ पर माइनस है तो आंसर छोटी संख्या। अगर माइनस है तो आंसर छोटी संख्या होगी, अगर प्लस है तो आंसर बड़ी संख्या होगी। यहाँ पर देखिए प्लस है तो आंसर बड़ी संख्या होगी, यहाँ माइनस है इसलिए आंसर छोटी संख्या होगी, यहाँ माइनस इसलिए आंसर क्या होगा, छोटी संख्या। तो इस प्रकार से अगर कोई सा भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको आसानी से निकाल। आज हम ट्रिक के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो से आपका रहेगा उसमें हम इसके बेसिक्स तरीके के बारे में क्वेश्चन को बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।